आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 5 सितंबर 2021 के TGT संस्कृत मेल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी चार घनात्मक संख्याएं हैं। ए बी और सी का औसत 7 है और बी सी और डी का औसत 10 है। यदि ए 4 है और सी 10 है, बी और डी का योग ज्ञात करें। तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार रहेगा डी यानी कि 20। दूसरा प्रश्न हमारा आया था, वर्ष 1912 में लक्षद्वीप द्वीप की जनसंख्या 12,000 थी। 10 वर्षों के बाद पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या 12,982 हो गई। वर्ष 1912 में पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो आंसर हमें प्राप्त हुआ वो पुरुषों की संख्या प्राप्त हुई 5,450 और महिलाओं की संख्या हुई 6,550, यानी कि सी 5450 और 6550। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा, एक्स वाई और जेड ने 2:3:8 के समानुपात में निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स ने अपनी मूल राशि का आधा निवेश किया था, वाई ने समान राशि का निवेश किया था और जेड ने अपने मूल निवेश का 3/4 हिस्सा लिया था। वर्ष के अंत में उनका लाभ अनुपात ज्ञात करें। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर हमें प्राप्त हुआ सी 5:9:10। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, यदि 78 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 79 का इकाई अंक n-4 है तो 5n+4 का मान क्या है? तो 78 गुणा 24 गुणा 26 और गुणा 79 का इकाई अंक n-4, तो 5n+4 का मान सी आंसर की के अनुसार सी आंसर 64, इसका 5n+4 का मान रहेगा। यहाँ पर पांचवा प्रश्न आया था, भौमिक और कंदर्प दो भाई हैं। भौमिक महिमा से 5 वर्ष बड़ा है और कंदर्प की आयु का महिमा से अनुपात है। यदि कंदर्प की आयु 7 वर्ष में 25 वर्ष होगी तो भौमिक की आयु क्या है? तो इसका आंसर रहेगा सी 35 वर्ष। यहाँ पर छठा प्रश्न हमारा आया, एक बेईमान दूध वाला दूध को पानी डाल के पतला करता है और फिर पतला दूध उस मूल्य पर बेचता है जो उस मूल्य से 25% अधिक है जिस पर उसने दूध खरीदा था। अब पानी भी मिला लिया और जिस मूल्य से दूध खरीदा था उससे 25% ज़्यादा कीमत पर दूध बेच भी दिया। यदि वह इस प्रकार 75% का लाभ अर्जित करता है तो वह प्रति लीटर दूध में कितने ml पानी मिलाता है? तो यहाँ पर आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 400 मिलीलीटर। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति में 10 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि कर दी जाती है तो समान दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना होगा? तो आंसर की के हिसाब से आंसर हमें प्राप्त हुआ 11 मिनट 15 सेकंड।
8वां प्रश्न है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 11 सेकंड में संग मील पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। तो इसका आंसर रहेगा 24 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 9 में एक ग्राफ दिया गया है। निम्नलिखित बार ग्राफ 4 विभिन्न वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा निर्मित 3 अलग अलग उत्पादों ABC को दर्शाता है। 4 वर्षों की अवधि में निर्मित उत्पाद A की औसत संख्या ज्ञात करें। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद एक तरफ दिए गए हैं, उत्पाद ABC, और नीचे वर्ष लिखे गए हैं। तो इसका आंसर जो आया वो आया 545, जो कि बी ऑप्शन रहेगा। अब 10वें प्रश्न में फिर दूध और पानी आ गया। 3 बर्तन A, B और C हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात 3:5, 1:3 और 7:Y है। बर्तन B के मिश्रण को A में मिलाने के बाद A में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। अब बर्तन A से 60% मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन C के मिश्रण को बर्तन A के शेष मिश्रण के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम दूध और पानी का अनुपात 3:4 होता है। Y का मान ज्ञात करें। मान लें कि B का आयतन 20 लीटर है और C का आयतन 7+Y लीटर है। तो इसका आंसर रहेगा B4। यह Y का मान है। प्रश्न नंबर 11, एक धनराशि पर प्रतिवर्ष 20% की दर से एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होते चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये है। मूलधन ज्ञात करें। इसका आंसर रहेगा 5000 रुपये। फिर यहाँ पर ब्याज का दूसरा सवाल आया। दूध और पानी के 2 सवाल आए थे और ब्याज के भी 2 क्वेश्चन आए हैं मैथ में। यहाँ पर 12वें प्रश्न में आया है, एक धनराशि प्रतिवर्ष 12.5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 10,935 हो जाती है। समान राशि पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज आएगा हमारा 1843.2 रुपये। 13वां प्रश्न आया चार्ट का। निम्नलिखित रेखा चार्ट महाविद्यालय में विभिन्न शहरों से संबंधित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। दिल्ली और चंडीगढ़ के छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। एक तरफ छात्रों की संख्या सैकड़ों में दे रखी है, दूसरी तरफ शहरों के नाम हैं नीचे। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, और लड़के लड़कियों की संख्या को दर्शाता हुआ यह चार्ट है। इसका आंसर जो रहेगा बी, यानी कि 2:3। क्या पूछा है इसने? दिल्ली और चंडीगढ़ के छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो 2:3 होगा। यहाँ पर HCF और LCM का क्वेश्चन आया। 2 संख्याओं का योग 69 है और उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तीय LCM क्रमशः 3 और 378 है। संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो डी आंसर आएगा 15। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, 720 रुपये को क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में X, Y और Z में विभाजित किया गया है। Z ने अपने हिस्से का 20% व्यय किया। Z के पास स्थित शेष राशि ज्ञात करें। तो Z ने 20% अपना व्यय कर लिया है और आंसर में जो शेष राशि बची है वो बची है 240 रुपये। यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न आया। सुधीर ने अपनी कार्यालय परियोजना 30 दिनों में पूरी की। कविता सुधीर से 20% अधिक कुशल है।
कविता को उसी परियोजना को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका आंसर आया 25 दिन, जो कि सी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिया गया पाई चार्ट महाविद्यालय में अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं से संबंधित छात्रों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। कुल छात्र 13,000 हैं। कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा के छात्रों की संख्या में अंतर है, तो यहाँ छात्रों का विवरण दे रखा है। रासायनिक के छात्र 30% है, यांत्रिक 18%, नागरिक 7% दे रखे हैं, कंप्यूटर विज्ञान 26 और इलेक्ट्रॉनिक्स 6% तथा विद्युतीय 13%। इसके बाद ऑप्शन में 2600, 1300, 780 और 3380 दिए गए थे, तो हमारा आंसर आएगा ए 2600, क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा के छात्रों की संख्या में अंतर पूछा है इसने। तो इस 13,000 की जो संख्या दे रखी है, इसमें कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा के छात्रों की संख्या जो प्रतिशत में दे रखी है, उसके हिसाब से जो अंतर बना वो बना 2600। 18वां प्रश्न हमारा आया 18 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर आयाम का घनाभ बक्सा पूरी तरह से 12 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की 12 समान आकार की पुस्तकों से भरा हुआ है। एक पुस्तक की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 3 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 19 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि क्रमशः 4.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या के दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आंसर आएगा डी 7.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे अंतिम जो प्रश्न आया था मैथ में, वो 20वां प्रश्न। 1400 पुरुषों के पास एक मंदिर में 30 दिन के लिए भोजन है। तो 30 दिन के लिए 1400 पुरुषों के लिए भोजन है। यदि 5 दिन बाद 400 आदमी मंदिर छोड़ देते हैं तो अब खाना कब तक चलेगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन 35 दिन खाना चलेगा। आज के लिए इतना ही। और DSSB, HSSC या रीट के जितने भी जो भी फर्स्ट पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।